हेलो बच्चों, नमस्कार। आइए आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है बाबू अपशिष्ट जल की कहानी। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है बाबू, आइए आज के क्लास में अभ्यास के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप लोग जो यहाँ पर आपने क्या सीखा, जो भी पॉइंट है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आइए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। तो सारे बच्चे वीडियो को क्या करेंगे, पूरे अंत तक देखेंगे, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेंगे। आइए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आप लोगों को। जल को स्वच्छ करना देश को दूर करने का प्रक्रम है। जल को स्वच्छ करना जो है ये प्रदूषक को दूर करने का, प्यारे बच्चों, क्या है, प्रक्रम है। अगर प्रदूषण को दूर करना चाहिएगा, प्रदूषक को दूर करना चाहिएगा, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, जल को स्वच्छ करना होगा। आगे बढ़िए बाबू, घरों को निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल देश कहलाता है। तो क्या कहलाता है बाबू, वाहित मल कहलाता है, वाहित मल कहलाता है। और आप लोग को क्वेश्चन है वाहित मल क्या, लिखिएगा घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाले अपशिष्ट जल वाहित मल कहलाता है। लिख लीजिएगा, शुष्क देश का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो बताइए किसका उपयोग किया जाएगा बाबू, तो शुष्क मल का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। नालियां जो है डैश और डैश के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। तो ये तेल और वसा के द्वारा नालियां अवरुद्ध हो जाती है, तेल और वसा के जरिए। आप लोग को यहाँ पर दिया भी गया, तेल और वसाओं में नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि नालियां जो होती है तेल और वसा के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। ये इसका उत्तर आप लोग लिख लिए। वाहित मल क्या है, तो घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाले अपशिष्ट जल वाहित मल कहलाता है। आइए डिटेल में उत्तर समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा, वाहित मल क्या है, अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्रों में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है, समझाना है आप लोगों को डिटेल में। तो विद्यार्थी जी उत्तर लिखना शुरू कीजिएगा। आप लोग लिखिए, वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोग के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। बस इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद बोलता है कि इसको जो है ना, मतलब अनुपचारित वाहित मलों को नदी में बहाना क्यों हम लोग के लिए हानिकारक है। तो आप लोग लिखिएगा आगे इसी में कि इसे सीधे नदियों में विसर्जित करने से जल जनित रोग जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हुआ, पीलिया हुआ, ये सब फैलता है। जलीय जीवों के लिए घुलित ऑक्सीजन कम हो जाती है और पानी में सर्वत्र संदूषित हो जाता है, इसलिए हमको नहीं बहाना चाहिए। समझ गए ना बाबू। तो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर लिख लीजिएगा। बोलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर लिख लीजिएगा। पहले वाहित मल का परिभाषा दे दीजिएगा, उसके बाद जो ये आपका दूसरा क्वेश्चन इसी में शामिल है उसका उत्तर यहाँ से जो दिए भी ये लिख लीजिएगा। राइट, समझे बाबू। चलो आगे बढ़ना। तीसरा क्वेश्चन है, तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए। तो सारे बच्चे जानते होंगे इसका उत्तर। ठीक है, तो लिखना शुरू कीजिए। लिखिए जल्दी से बाबू कि तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए क्योंकि ये पाइप में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल का फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंकिए। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। समझ गए ना, कहीं कोई दिक्कत बोलिए नो सर। आगे बढ़िए, आगे देखिएगा। चौथा प्रश्न आप लोग का कह रहा है कि अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों को वर्णन करिए। तो बाबू जल्दी से लिखना शुरू कीजिएगा। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में यहाँ पर पहले लिखिएगा, अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं। नंबर 1 देकर लिखिए। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने सलाखा छन्नी, जिसको हम लोग बार स्क्रीन से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडिया, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के संदूषण का अलग हो जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आगे बढ़ना बाबू। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब वाहित अपशिष्ट जल को ग्रीट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है, जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रीट और कंकड़ पत्थर उसकी पेंदी में बैठ जाते हैं, जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं। आगे आप लोग तीसरा और स्टेप लिख लीजिएगा यहाँ से। क्या, फिर जल को एक बड़ी टंकी में ले जाया जाता है, जिससे पेंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है।
जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे ठोस उसी की तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। अपशिष्ट जल तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए क्या स्कीमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया जाता है। जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। बस यहाँ तक आपको लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन ही क्या है बाबू, बड़ा है, वर्णन करना है, और ये अक्सर एग्जाम में, आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 मार्क्स में। ओके, तो इसको आप लोग उतना बड़ा लिखना होगा। समझ गए होंगे अच्छे तरीका से, अब आप लोग लिख सकते हैं। तो किस प्रकार उत्तर लिखना है आप लोग समझ गए ना। आइए 5वां प्रश्न है, आपांक क्या है, समझाइए इसे कैसे उपचरित किया जाता है। आपांक क्या है बाबू, तो अभी तुरंत हम आपको बताए थे, यहाँ पर क्या बताए थे बाबू, जो हाईलाइट करेंगे उसी को लिखना है। लिखिएगा, जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे ठोस उसी की तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है, और जो निकाला जाता है ना, उसी को आपांक या इंग्लिश में स्लज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है बाबू, इसमें आपांक क्या है समझ गए ना। अब इसी क्वेश्चन में कहता है कि समझाइए कि इसे कैसे उपचरित किया जाता है। तो बोलिएगा बाबू कि आपांक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है, जहां यह अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाले बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। राइट, लिख लोगे, बोलो हाँ लिख लेंगे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आइए, कहा जा रहा है बाबू क्या, यहाँ पर अनुपचारित मानव जल एक स्वास्थ्य संकट है, समझाना है आप लोगों को। तो लिखना शुरू कीजिए। उत्तर में लिखिएगा कि अनुपचारित मानव मल में हानिकारक रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं, जो सीधे जल या मिट्टी के माध्यम से हैजा, पेचिस, टाइफाइड, पोलियो, पेचिस जैसी जानलेवा बीमारी फैलाते हैं। लिख लीजिएगा, बोलिए हाँ सर लिख लेंगे, बोलिए राइट, लिख लोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आइए 7वां प्रश्न देखिएगा, जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली 2 रसायनों के नाम बताइए। तो 2 रसायन कौन कौन हो जाएगा बाबू, क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। क्लोरीन और ओजोन कौन कौन हुआ बाबू, यहाँ पर लिख देते हैं, क्लोरीन और क्या, ओजोन, ये दोनों क्या है बाबू, गैस हुआ। ओके, आगे अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र चालका छन्नों के कार्यों को समझाइए। तो जल्दी से लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा बाबू, सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने चालका छन्ने से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडिया, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के संदूषण अलग हो जाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा, लिखते जाइए, देखने से काम नहीं चलेगा, लिखिए बाबू, तभी आप समझ पाएंगे। किस क्वेश्चन का उत्तर बताएं यहाँ से आप लोगों को, जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। ठीक है, चलो 9 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छता और रोग के बीच संबंध बताइए। लिखिएगा, जल्दी जल्दी लिखिए। लिखिएगा बाबू क्या, स्वच्छता और बीमारी या रोग के बीच सीधा संबंध है। खराब स्वच्छता जैसे खुले में शौच, अनुपचारित मल मच्छरों और मक्खियों और रोगाणुओं के प्रजनन का कारण बनती है, जिससे हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारी फैलता है। अच्छी स्वच्छता से बीमारी को रोका जा सकता है। राइट, समझे, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए बाबू। आगे का प्रश्न है 10 नंबर, स्वच्छता से संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को निभाना है बाबू। तो चलिए किस प्रकार लिखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आप लोग लिखना शुरू कीजिए। तो लिखिएगा उत्तर में आप लोग क्या, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में व्यक्ति को सार्वजनिक स्वच्छता के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से भी कार्यभार संभालना चाहिए। किसी भी सड़कों या गलियों में कूड़ा नहीं डालना चाहिए। गीले और सूखे कचरे अलग अलग कूड़ेदान में फेंके। जनता को सड़कों पर थूकना और पेशाब नहीं करना चाहिए। इससे साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति कर्मियों के बारे में भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। यदि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं तो हम एक दूसरे को स्वस्थ रखते हैं। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा, किसमें, क्वेश्चन नंबर 10 में। ओके प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रस्तुत वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों की सहायता से हल करना है बाबू। आप लोग देखिए, फर्स्ट है, जल उपचार से रोगाणु नाशन के लिए प्रयुक्त एक रसायन। तो इसमें आप लोग क्या बताइएगा, जल्दी से बताइए। तो आप लोग इसमें क्या लिखिएगा, ओके, तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा ओजोन। क्या लिखिएगा बाबू, ओजोन। ओजोन ऊपर से नीचे लिखना है। किस कैसे लिखना है, ऊपर से नीचे लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, ओ जो न, ओजोन हो गया ना। चलिए आगे, दूसरा, वाहित मल उपचार संयंत्र से प्राप्त गैसीय उत्पाद। तो ये क्या होगा, जैव गैस, इसको क्या बोलते हैं, जैव गैस। और इसको आपको कैसे लिखना है, बाएं से दाएं। कैसे लिखना है, बाएं से दाएं लिखना है। तो लिखिए आप लोग जल्दी से, आइए लिखते हैं। दूसरा यहाँ पर है जैव गैस।
क्लियर, आगे बढ़ना। तीसरा देखना, वह सूक्ष्मजीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव पदार्थों का विघटन करते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू? तो अवायवीय जीवाणु, अवायवीय जीवाणु, क्योंकि ये वायु की अनुपस्थिति में करता है। चलिए तीसरा देखिएगा आप लोगों, ऊपर से नीचे लिखना है, अवायवीय जीवाणु, हो गया ना। चलो चौथा पढ़ना, इस प्रक्रम में प्रदूषित जल से वायु को गुजारा जाता है। चौथा में आपको लिखना है, तो इसको आप लोग क्या बोलिए? वातन। क्या बोला जाता है बाबू? वातन। ओके, तो यहाँ पर देखिए 4 में है वाह, ऊपर बाएं से दाएं, तो वाह तो आ दे दीजिएगा वातन। ओके, आगे बढ़िए बाबू। पांचवा प्रश्न देखिए, संदूषित जल। संदूषित जल क्या कहलाता है? संदूषित जल है बाबू, ठीक है। इसको आपको क्या लिखना है? संदूषित जल ही लिखना है। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा संदूषित जल, हो गया। ओके, आगे देखिए, वाहित मल में ले जाने वाली पाइपों की व्यवस्था, इसको क्या बोलते हैं जी? जल्दी से बताइए। इसको हम लोग सीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीवर बोलते हैं। तो सीवर कहाँ पर है? 7वां, यहाँ पर है सीवर, हो गया ना। आगे 8वां देखना, उपयोग के बाद नलियों में बहता जल। उपयोग के बाद नलियों में जो बहता जल होता है उसको वाहित मल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाहित मल। तो वाहित मल। ओके, 9वां प्रश्न देखिएगा, अनेक व्यक्ति इसका विसर्जन खुले स्थानों में करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल। और 9 में भरा ही है मौलामल, भरा है ना जी, मौलामल। ओके, हो गया ना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आओ अगला प्रश्न देखो। बोजोन के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। यह सजीव जीवों के शोषण के लिए अनिवार्य है। बताइए जल्दी से, ये होगा? नहीं, गलत है। इसका उपयोग जल को रोगाणुरहित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ये सही है। आगे, यह परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। बिल्कुल सही है। वायु में इसका अनुपात 3% होता है। गलत है। तो ख और ग ये दोनों क्या है? सही है। तो इसका ख और ग कहाँ है? इसमें कौन से वक्तव्य सही है? ख और ग, 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। बोलिए आ गया ना बाबू? हाँ सर आ गया। आइए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, आपको कुछ टिप्स बता देते हैं। बिकॉज आज आप लोगों का क्लास 7 का जो ये साइंस का बुक है ये पूरा आप लोगों ने समाप्त कर लिया। अब आप लोग क्या होंगे बाबू? क्लास 8 में आ चुके होंगे। तो क्लास 8 का हम लोगों का न्यू बैच आ चुका है प्यारे बच्चों। क्लास 8 का न्यू बैच लेने के लिए आप लोग को मात्र 599 रुपया मिलेगा, और 599 रुपया में 1 साल पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। इस बैच की क्या खासियत है बाबू? इसमें पढ़कर आप लोग बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं, और इसमें आप लोग को स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, डिजिटल बोर्ड पर, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़िए प्यारे बच्चों। जुड़ने के लिए आप लोग 62 069 57 681 पर व्हाट्सअप मैसेज करके या फिर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।